हमारे माशरे में आम तौर पर जब वालिदैन से मुलाकात होती है तो वालिदैन की तरफ से ये शिकायत पाई जाती है कि उनकी औलाद उनकी इताअत नहीं करती, उनकी बात नहीं मानती, माशरे की मुख्तलिफ किस्म की बुरी आदतों में वो मुलविस हो चुकी है वगैरह वगैरह। इस तरह की शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हम औलाद को फिर वालिदैन के हुकूक भी समझाते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं, वालिदैन की इताअत की तरगीब भी देते हैं। ये सब तो अपनी जगह पर होना चाहिए, लेकिन क्या वालिदैन ने कभी ये सोचा कि जो औलाद के उनके ऊपर हुकूक हैं, क्या उन्होंने उन हुकूक की अदायगी के लिए कोशिशें की? जब वालिदैन से पूछा जाता है तो वालिदैन हैरत करते हैं कि हम पर औलाद के क्या हुकूक है। इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान ने वालिदैन के हुकूक में बयान फरमाते हैं कि जो ना वो एक वालिद के ऊपर उसकी औलाद के हुकूक उस औलाद की पैदाइश से भी पहले, बल्कि यहाँ तक कि शादी करने से भी पहले वालिद के ऊपर उसकी औलाद के हुकूक शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो दर्सगाह है वो दीनी मजहबी शरई तालीमात के सीखने की दर्सगाह पेश करे। एक बात। दूसरी बात ये कि जब कोई शख्स निकाह करता है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसके बाद फिर उसके हुकूक ज़ौजियत अदा करने के जो शरई तरीक़ेकार हैं उनका कितना वो ख्याल करता है, एहतमाम करता है। अगर इसके भी बुरे असरात औलाद पर पड़ते हैं, क्या इन हुकूक की अदायगी की? फिर जब औलाद पैदा होती है तो सबसे ज्यादा बड़ा और अहम तरीन हक वालिदैन पर यह बनता है कि वो अपनी औलाद के अच्छे से अच्छे नाम रखें। हमारे माशरे में अजीब व गरीब किस्म के नाम, या तो किसी जो ना फल फ्रूट के मुख्तलिफ मकामात के, या बेमाना नाम के जिसका कोई मतलब भी माना ही नहीं होता, या अंग्रेजों के जो ना वो नाम को उठाकर लेकर अपनी औलाद के ऊपर नाम रख लेते हैं। मुख्तलिफ जो ना स्टार्स और सेलिब्रिटीज के नाम उठाकर रख लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जिनके इन नामों के बुरे असरात औलाद पर, शख्सियत पर पड़ते हैं। लिहाजा अच्छे से अच्छा नाम, जिन नामों की आदि से मुबारक में तरगीब दिलाई गई है, वो नाम रखें। अगर ऐसा नाम नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर है उस नाम का बुरा असर तो औलाद पर पड़ेगा। उसके बाद फिर औलाद का अकीका जो शरई तकाज़ों के मुताबिक साहिब इस्तिताअत के ऊपर लाजिम है, तो क्या उसने जनाब वो शरई तकाज़ों के मुताबिक अगर इस्तिताअत रखता है तो अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए अकीका किया? क्या उसने जनाब वो जब औलाद पैदा हुई तो जो सबसे पहले गुत्थी उसके जनाब औलाद को, बच्चे और बच्ची को दी जाती है कि शरई तौर पर यह है कि किसी नेक परहेजगार मुत्तकी या सादात किराम में से किसी शख्स से सबसे पहली गुत्थी दी जाए कि जिसका शख्सियत पर अच्छा तासुर पड़ता है। क्या इन हुकूक की जो इब्तिदाई हुकूक हैं औलाद के, क्या इन हुकूक की अदायगी की? लेकिन वालिदैन अपने हुकूक की अदायगी से बिल्कुल गाफिल है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि हमारी औलाद हमारे हुकूक अदा नहीं करती। ये तो है इब्तिदाई और बुनियादी हुकूक। इसके बाद फिर जो ना वो बाकायदा तौर पर बेटे के अलग हुकूक हैं, बेटी के अलग हुकूक हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके हुकूक की जिम्मेदारी वालिदैन के कंधों पर मजीद बढ़ती जाती है। तो वालिदैन को चाहिए कि जिस तरह के औलाद से उनके हुकूक की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए उस तरह कम से कम अपने हुकूक हमारे ऊपर, हमारे कंधों पर कौन से जो ना औलाद के हुकूक बनते हैं उनकी जो ना वो तालीम हासिल करके उन हुकूक की अदायगी तो करें, फिर अपनी औलाद से जो ना उन हुकूक के मुतालबा करें कि भाई हमारी इताअत करें और हमारे हुकूक की अदायगी करें। अल्लाह ताला में शरीयत इल्म हासिल करने, उसी के मुताबिक जो ना वो अपनी औलाद की परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।